हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं दिए हुए डेटा में जैसे ही हम टोटल इनकम को चेंज करते हैं तो हमारा एप्लीकेबल परसेंटेज ऑटोमेटिकली स्लैब के अकॉर्डिंग आ जाता है। और एक दूसरे एग्जांपल में देखेंगे कि जैसे ही हमने मार्क्स की वैल्यू चेंज करी तो हमारा ग्रेड और ग्रेड पॉइंट ऑटोमेटिकली स्लैब के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए ताकि आप भी इस डेटा में वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई कर सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह से आपको नई इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। Number 1. Calculate income tax slab rates percentage. Formula VLOOKUP. आप देख सकते हैं हमें इनकम टैक्स का स्लैब रेट दिया हुआ है। इस स्लैब के अकॉर्डिंग अगर हमारी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो एप्लीकेबल टैक्स परसेंटेज 0 है। एंड नेक्स्ट रो में अगर इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो एप्लीकेबल परसेंटेज 5 है। इसी तरह से आगे 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में 10%, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में 15%, 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में 20%, 12.5 से लेकर 15 लाख के बीच में 25% एंड 15 लाख से ऊपर जितना भी इनकम होगा उस पर 30% का स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, हमने अपनी लुकअप वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में टोटल इनकम के स्लैब के अकॉर्डिंग फिल कर दिया है। तो अब हमें एप्लीकेबल परसेंटेज निकालने के लिए वी लुकअप के फार्मूले का यूज करना है। तो फार्मूले को टाइप करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं एंड उसके बाद वी लुकअप टाइप करते हैं एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें टोटल इनकम के सेल को पिक करना है। देन उसके बाद कोमा लगाना है एंड दिए हुए स्लैब से टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कोमा लगाते हैं एंड कोमा लगाने के बाद हम 2 नंबर टाइप करते हैं क्योंकि परसेंटेज हमारी टेबल रेंज के सेकंड कॉलम में है। 2 नंबर टाइप करने के बाद कोमा लगाना है, देन उसके बाद ट्रू टाइप करना है एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। मैंने एप्लीकेबल टैक्स वैल्यू में पहले से ही फार्मूला लगा रखा है, यानी टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेबल परसेंटेज वैल्यू। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा लगाया हुआ फार्मूला ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो हम टोटल इनकम के सेल में 3,25,000 रुपये डालते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं 3,25,000 रुपये के लिए हमारा इनकम टैक्स स्लैब रेट 5% है। अब हम कोई और वैल्यू चेंज करके देखते हैं। इस बार हमने 7,58,585 रुपीज़ डाला है। तो चेक कर लेते हैं एंड इस इनकम का भी इनकम टैक्स स्लैब रेट 15% है जो कि करेक्ट है। एक और वैल्यू चेंज करके देखते हैं। इस बार हम 17.5 लाख रुपये डालते हैं। तो 17.5 लाख रुपये लास्ट स्लैब में आता है, यानी 15 lakhs एंड अबव अमाउंट में, जिसका परसेंटेज 30% है जो कि करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लगाया हुआ फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। हम और भी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। 5,000 रुपये पे 0% है, 2.5 लाख रुपये पे 0% है। लेकिन जैसे ही हमने 2.5 लाख में 1 रुपया बढ़ाया तो एप्लीकेबल परसेंटेज ऑटोमेटिकली चेंज हो गया जो कि 5% है। Number 2. Calculate grade and grade point. Formula VLOOKUP. तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें मार्क्स रेंज के ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट का स्लैब दिया हुआ है। इस स्लैब में भी देख सकते हैं कि 0 से 20 ग्रेड E2 एंड ग्रेड पॉइंट फेल है एंड इसी तरह से आगे स्लैब में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इस बार भी हमने मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में टाइप कर लिया है। अगर आप चेक करें मार्क्स रेंज जो दी हुई है, स्टार्टिंग वैल्यू जो हमारी रहती है वही मार्क्स फॉर वी लुकअप रेंज बन जाती है, यानी मिनिमम वैल्यू। अगर आप चेक करें तो अब हम अपना ग्रेड सेल में फार्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, वी लुकअप देन ब्रैकेट स्टार्ट, मार्क्स अचीव के सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन कोमा लगाते हैं। आप टेबल रेंज को सेलेक्ट करते हैं। टेबल रेंज को हम चाहे तो आगे तक भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा ग्रेड सेकंड कॉलम में है।
तो हम आगे भी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम ग्रेड कॉलम तक रेंज को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कोमा लगाते हैं। अब हम ग्रेड के कॉलम को टाइप करते हैं, यानी 2 नंबर्स टाइप करना है, देन कोमा लगा के ट्रू टाइप करना है एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। इसी तरह से ग्रेड पॉइंट के सेल में भी फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, मार्क्स अचीव को सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाते हैं, टेबल रेंज को सिलेक्ट करते हैं। इस बार हमारा ग्रेड पॉइंट तीसरे कॉलम में यानी 3 नंबर टाइप करना है एंड कोमा लगा के 2 टाइप करना है, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। अब हम अपने मार्क्स अचीव को चेंज करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने 0 टाइप किया, हमारा ग्रेड और ग्रेड पॉइंट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। इसी तरह से हम आगे चेंज करके देखते हैं। 35 नंबर डाला तो इस बार भी ग्रेड और ग्रेड पॉइंट चेंज हो गया है। 55 नंबर भी डालते हैं, 91। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे जैसे हम मार्क्स अचीव को चेंज करते हैं, हमारा ग्रेड और ग्रेड पॉइंट भी ऑटोमेटिकली स्लैब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम मार्क्स फॉर वी लुकअप रेंज में डालते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, अदरवाइज ये फार्मूला काम नहीं करेगा और गलत वैल्यू दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स फॉर वी लुकअप को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं हमारा ग्रेड पॉइंट 85 नंबर में भी E2 दिखा रहा है, जो कि गलत है। तो दोस्तों ये वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंटल ऑर्डर में रहनी चाहिए, मींस असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वी लुकअप के फार्मूले में इस तरह के प्रॉब्लम्स में वी लुकअप के फार्मूले में हमेशा ट्रू ही डालना है, क्योंकि 2 ऑप्शन होते हैं इसमें, फॉल्स और ट्रू का, तो हमें ट्रू ही डालना है। अगर हम फॉल्स डालेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए तो उसमें एरर आ जाएगा, अगर वो मार्क्स अचीव उससे मैच नहीं होंगे तो। फॉर एग्जाम्पल हम 25 नंबर डालते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ग्रेड में एरर आ गया, और जैसे ही हमने 21 डाला तो हमारा फार्मूला ठीक से काम कर रहा है, बट जैसे ही हम 22 नंबर डालते हैं तो एरर आ जाता है। तो इस तरह के कंडीशनल फार्मूले में हमेशा हमें फॉल्स की जगह ट्रू ही डालना है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।